तो सभी दोस्तों को जोहार प्रणाम। मैं हूँ दोस्तों काशीनाथ और आप देख रहे हैं झारखंड की खबर। दोस्तों इस वक्त में दोस्तों युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष कुश माथुर जी के पास में हूँ। और जो तमाम सारे दोस्तों जो खबर अब आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोग देखे होंगे कि जो कुश माथुर के समर्थन है वो बहुत सारा आक्रोश है, नाराज है, बहुत के बोलते हैं कि हम लोग पार्टी छोड़ देंगे, रिजाइन कर देंगे। तमाम सारे खबर आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे। तो इसी विषय में दोस्तों आज हम कुश माथुर जी के पास आए हैं, उसी विषय में बात करेंगे कि इसको आखिर टिकट क्यों नहीं मिला, क्या है पूरा मामला दोस्तों, इनसे खुद जुबानी जानेंगे। तो दादा सबसे पहले आपको जोहार और स्वागत है हमारे चैनल में। जोहार, आपके चैनल के तमाम दर्शकों को जोहार करते हैं। तो जो मतलब जो आपके समर्थन थे वो आशा में थे कि कुछ मतलब को टिकट मिलेंगे, लेकिन आपको टिकट देते ही नहीं है। तो फिर आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? ये जनता पूरा जानना चाहती है कि आपका क्या राय है? देखिए, इस विषय में हम यही कहेंगे कि ये स्वाभाविक है, किसी के साथ भी हो सकता है और किसी का समर्थक भी कर सकता है। आप देखे होंगे, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे इसमें, आप लोकसभा चुनाव में ही देखे होंगे, पिछला लोकसभा चुनाव। बोकारो की घटना का ज़िक्र करना चाहते हैं कि जयराम महतो जी जब लोकसभा चुनाव लड़े, हाँ, लोकसभा चुनाव में पूरा झारखंड की जनता और कार्यकर्ता सभी का आशा उम्मीद थी हाँ, कि जयराम महतो जी चुनाव जीतेंगे। जयराम महतो जी चुनाव हार ही नहीं सकते हैं। ये आशाएं और उम्मीद जनताओं में थी, सबके बीच में था। कार्यकर्ताओं में थी, सभी में थी। पूरा झारखंड के जनता ये तक की बात थी कि पूरा जितना विपक्ष पार्टी है और भी जितने दल हैं, सभी का मानना था कि जयराम महतो चुनाव जीतेंगे ही। जयराम महतो चुनाव हार नहीं सकते हैं। लेकिन लेकिन वो परिणाम हार क्या गए। हुआ कि चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद छोटी-छोटी बच्ची, 60 साल की बूढ़ी माँ, दादी, जितने भी लोग हैं, जिनको विश्वास था कि चुनाव जीतेंगे, वे लोग किस प्रकार से उन लोगों में रोष था, किस प्रकार से गुस्साए थे। आप जो है कि परिणाम के समय बोकारो की घटना से आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि बोकारो में घोषणा होने के बाद वहां के लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। जब घोषणा हो रहे थे तो अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि इतना वोट से आगे हो रहा है, इतना वोट से जो है कि पीछे हो रहा है। पीछे हो रहा है, जयराम महतो जी हार गए हैं। उसके बावजूद वहां के समर्थक, इतने आक्रोश था उन लोगों में, इतना आक्रोश था कि उन लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि जयराम महतो जी चुनाव हारेंगे। तो उसी प्रकार से घटनाएं घटी हमारे साथ, उसी प्रकार से हमारे साथ हो रही है कि हमारे कार्यकर्ता और सिंदरी विधानसभा के जितने कार्यकर्ता, सिंदरी विधानसभा नहीं, पूरा झारखंड के जितने युवा मोर्चा का हो, अन्य भी हो, जो हमसे जुड़ा हुआ है, जो हमको जानता है। क्योंकि देखिए, एक प्रत्याशी होने के नाते हमें भी आशाएं थी, हमें भी उम्मीद थी, और हम ये ना ही बोलेंगे, हम ये चीज नहीं बोलेंगे, जो सच्चाई वो चीज आपके बीच में रख रहे हैं। हमें भी आशा उम्मीद थी कि जो है कि हमें एक सीट मिलेगी, क्योंकि हमने मेहनत किया था। हमने जो है कि लगातार जितने दिन से आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में सक्रिय थे, उसके बावजूद कई संघर्ष किए। जयराम दा के बताए रास्ते में, सिखाए रास्ते से हम लोग चल के लड़ना सीखे, और लड़के जो है इसी प्रकार से हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे और जनता के बीच में रहे। तो इस प्रकार से हम लोग को तो कभी सोचे भी नहीं थे कि विधायक का फॉर्म भरेंगे या फिर विधायक का उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन चलिए, एक प्लेटफॉर्म मिला जयराम जी के माध्यम से। और ये भी बोलना चाहते हैं, जैसे कि आप बताएं कि लगातार आप मेहनत किए, शुरू से मुआवजा दिया है, पदयात्रा किए, तमाम बहुत सारा सभी जगह पे पहुंचे, जिसका समस्या हो उसका समाधान भी किए। तो ऐसे वो कौन सा वजह है जो जिसके वजह से आपको टिकट मिला नहीं? आखिर कारण है क्या? कुछ तो कारण होगा तब से टिकट नहीं मिला। देखिए ये तो कोई एक दो पॉइंट जो आपके समर्थन है वो जानना चाहते हैं कि आखिर टिकट क्यों नहीं मिला, देखिए रीजन वही क्या है? वही वही चीज जानने के लिए हमारे समर्थक, हम्म। चूंकि समर्थक द्वारा हमको लगातार कॉल लगातार, जिस दिन घोषणा हुई, घोषणा के बाद जो है कि अभी तक कम से कम 1000 कॉल घुस चुका है मेरा मोबाइल में, अभी भी है। किसी का कॉल रिसीव करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अब उसके बावजूद भी कॉल रिसीव करना पड़ा, क्योंकि ज्यादा देर करने लगे। बात करने के बाद जो है कि समर्थकों से बात आने लगी। समर्थक का कहना है कि नहीं, हम जयराम दा के पास जाएंगे, मिलेंगे, क्या कारण है कि कुछ जी को टिकट नहीं दिए। तो यही सब कारण से सभी समर्थक पहुंचे हुए थे वहां। हम समर्थकों को कहे भी थे, क्योंकि हम 2 दिन से लगातार जो है कि जामताड़ा में थे, मेडिकल केस में हम बाहर थे। इस बीच में जो है कि मेरा घर में भी आना जाना था मेरा समर्थकों का, लेकिन कोई मिल नहीं पा रहा था, और कॉल भी हम किसी का रिसीव नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम थोड़ा उस समय जो है कि अपने ठीक स्थिति में नहीं थे। तो इसी कारण जो है कि उसके बाद बात हुई, तो उन लोगों का कहना है कि नहीं, हम लोग जाएंगे। और सेंद्रीय विधानसभा के सभी कोई पहुंचे हुए थे, और काफी ये स्वाभाविक है कि सभी का समर्थकों का आशा उम्मीद रहता है, और उनमें रोष होगा ही, ये ऑब्वियसली बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके तमाम सारे समर्थन कल प्रधान कार्यालय मानटा
तोप चाची गए हुए थे, और फिर उन लोग सुबह उन लोग से बातचीत हुआ, मैं पर गया था, रिपोर्ट भी मैं किया हूँ, वीडियो अपलोड है। उन लोग से पूछा तो बोले हम लोग 10 बजे टाइम पे आए, अभी शाम का 4 बज चुका है, और जरा मतलब उससे मिले नहीं है। और इसी खबर को लेकर बहुत सारे जो कुछ कुछ लोग है, मैं किसी का नाम लूंगा नहीं, व्यक्ति तो किसी का नाम लूंगा नहीं, तमाम से सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि टाइगर जंगल चला गया, कि टाइगर भाग गया, कि कुछ माता ने उसको लताड़ दिया, तमाम सारे मतलब नेगेटिव नेगेटिव मतलब सोशल मीडिया में आ रहा था। उस अच्छा, विषय में आप क्या कहना चाहते इसका हैं? इसका हम जवाब देना चाहते हैं। हम नाम ही बता दे रहे हैं कौन किया है। आप बोलिए खुल देव के। महतो। देव महतो, जिनके द्वारा हमको कॉल भी किया गया था, लेकिन हम आपको कॉल भी किए थे? रिसीव नहीं किए हैं। ठीक है, रिसीव नहीं कर पाए हैं, वो भी कॉल किए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं उनको कि आप जो बोल रहे हैं कुछ महतो लताड़ दिया, या कुछ महतो की वजह से जयराम महतो भाग गए, सोशल साइड में है यहाँ पे अभी सारा कुछ जो है कि पोस्ट किया हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इधर है यहाँ पे, जानवर जंगल चला गया, यहाँ पर देखिए वाला पोस्ट किए हैं, जानवर जंगल चला गया, कुछ मातो हवा थी, जब थी टाइगर जंगल चला गया, और कुछ मातो जयराम का हवा निकाल दिया, इस तरह कुछ देखिए पोस्ट किया हुआ। तो और भी सारे बहुत सारे पोस्ट किए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जगह जयराम मातो भाग तालाब बंद कर गया, तालाब बंद कर गया, मतलब इस तरह का फोटो पता तो इस तरह का हम बोलना चाहते हैं वही सब चीज। देखिए, इन लोग का ये फर्स्ट कदम नहीं है ऐसा, और फर्स्ट विरोध नहीं है, पहला विरोध नहीं, इन लोग का हमेशा तो आपको ऐसा लगता नहीं कि आपको अगर इसी टाइम में समय मिला कि आपका थोड़ा नाम भी खराब हो जाए, माहौल भी थोड़ा खराब होने की, चुना का नहीं, सबसे कोई वो नेगेटिव। अरे भैया, पूरा झारखंड के जनता चालाक है, समझदार है, सब जान रहा है, सब बुझ रहा है। ऐसा बात थोड़े है कि उन लोग नहीं जान रहा है। कौन विरोध करता है ना देव महतो विरोध करता है, कौन विरोध करता है ना तीर्थनाथ आकाश विरोध करता है, इनके अलावा कितने जन विरोध करते हैं। आखिर उन लोग विरोध करते तो कुछ वजह होगा ना, आखिर उन लोग विरोध क्यों करते हैं? विरोध करते हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं सभी में कामियां खमियां रहता है, सभी में कमी होता है। आप में भी होगा, हम में भी होगा, जयराम महतो के पास भी होगा, देव महतो के पास भी हो, और जो तीर्थनाथ आकाश बोल रहे हैं इनके पास भी होगा, सभी के पास होगा कमी। लेकिन क्या आप बीजेपी का कभी कमी दिखाते हैं? क्या आप आजसू का कभी कमी दिखाते हैं? और भी दल है, क्या झारखंड में अभी तक सिर्फ जेवीकेएसएस ही दल बना है? जेएलके ही दल बना है? और भी दल है, उन लोग का भी गलती दिखाइए, उन लोग का भी कमी दिखाइए, लेकिन उन लोग का दिखाएगा नहीं। इसे क्या साफ जाहिर होता है, बताइए? नहीं, गलती होता है तो ही तो दिखाता है ना। अगर वो बीजेपी का गलती अगर नहीं दिखाए, या फिर वो अलग जो भी पार्टी है उसका अगर गलती नहीं दिखाए, तो इससे तो ये जाहिर होता नहीं कि मतलब वो विरोधी पार्टी है, गलती तो ही नहीं दिखा रहा, जिससे आप बोल और बीजेपी और जेएमएम और कांग्रेस और आईसू पूरा साफ माने दूध का धवल पार्टी है, उन लोग को मान लीजिए नहीं दिखा रहा वो उसका, मगर है कि हमको जयराम महतो का गलती को दिखाना है, इसमें आप कैसे बोलते हैं कि विरोधी पार्टी से वो जुड़ा हुआ है, कि विरोधी पार्टी है? तो इससे आप क्या बोल सकते हैं? वही तो बोल रहे हैं ना। नहीं, तो गलती किया है, मान लीजिए गलती क्या हुआ है इसमें, मतलब जयराम जी अगर नहीं मिल पाए, गलती है सबके, 10 बजे से 4 बजे तक जयराम जी नहीं मिल पाए, यही ना बोलना है। नहीं मिल पाया मतलब जयराम जी भाग गया। लिखने का इनका देखिए, इनका लिखने का सेंटेंस देखिए कि लिखा हुआ है कि जयराम जी जो है कि यहाँ से भाग गए, जंगल चला गया, या फिर ताला बांध के जो है कि चल गया। ये सब चीज क्या सेंटेंस है बताइए? ये सबसे क्या आता है? ये सबसे कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और जयराम महतो को कौन है हम लताड़ने वाला? जयराम महतो के कारण, जयराम महतो के देन से, जयराम महतो की वजह से आज कुछ महतो है। जयराम महतो की वजह से आज हमें जो है कि प्लेटफॉर्म मिला था लड़ने का। जयराम महतो को बताए, रास्ते से दिखाए, रास्ते में चल के जो है कि हम आज हमें पूरा झारखंड में पहचान मिला। तो जयराम महतो को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, जयराम महतो को विरोध कर ही नहीं सकते। ये तो अगर उन लोग सोच रहा है और समझ रहा है, ये तो सबसे बड़ा भूल है और गलती है। ये चीज को आप समझ लीजिए कि आप कुछ महतो को कॉल के माध्यम से कॉल करके जो है कि बरगला के, फुसला के, या फिर इतना बुड़बक नहीं है हम लोग कि आप जो है कि किसी प्रकार से प्रलोभन दे दीजिएगा। प्रलोभन जिसको देना है दीजिए, हम लोग प्रलोभन में बिकने वाले लोग नहीं है कि 10,000, 20,000, लाख, 2-3 लाख में, ये सब चीज में हम लोग बिकने वाले लोग नहीं है। और यही बोलना चाहते हैं कि आप जो है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये सब कर रहे हैं, तो ये सब चीज बंद कर दीजिए। ये सबसे क्या जाहिर होता है? नहीं, जैसे कि आप बोल रहे कि जेवीकेएस को हम छोड़ सकते नहीं, जयराम महतो को छोड़ सकते नहीं है, क्यों छोड़ेंगे? उसी बात पे आ रहा हूं। तो जो फैसला करते हैं फिर उसमें फिर आप नाराज, आपके समर्थन? अरे भैया, तो समर्थक तो नाराज होगा ही ना। समर्थक, आपका इलेक्शन कमीशन का विरोध चल गया तो यहाँ पे पार्टी का विरोध नहीं जाएगा? आप समर्थक, जयराम महतो का समर्थक इलेक्शन कमीशन का चल गया, उसमें हम भी शामिल थे, हैं? तो कुछ महतो का समर्थक नहीं हो सकता है? किसी का भी समर्थक होगा, आपका भी समर्थक होगा। चलिए मान लेते हैं कि उसके जो विचार किए थे उसमें आपको मतलब नाराज नहीं है, तो आपको जो समर्थन जो नाराज है, तो उन्हें फिर आप
किस पर क्या बोलना चाहते हैं जो आपके समर्थन जो नाराज है? देखिए समर्थक लोग, देखिए होता क्या है कि सब पे एक भावना होता है, एक आशाएं उम्मीद होती है। उस समय आप कितनों समझाइए समर्थक को नहीं समझेगा, क्योंकि उन लोग भावना से जुड़ा हुआ है। उन लोग मेहनत किया है, उन लोग को लगा है। जयराम महतो क्या नहीं समझाया था बोकारो का जब रिजल्ट परिणाम आ रहा था तब उस समय जयराम महतो क्या छोटे बच्ची को नहीं समझा रहा था कि मत रो मत रो, रो रहा था कि नहीं बताइए। तो उसी प्रकार से भावना से जुड़ा हुआ है। हम लोग काम किए हुए हैं, हम लोग ऐसे ही नहीं मांगते भैया। हम लोग दावेदारी किए, कुछ महतो दावेदारी किया है तो पैसा देके दावेदारी नहीं, हम लोग काम किए हुए हैं इसीलिए दावेदारी किए हैं। नहीं तो नहीं करते। हम तो बोल दिए ना, कभी हम लोग सोचे नहीं थे कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, राजनीतिक में आएंगे। आप लगातार पद यात्रा करते हैं, मुआवजा दिलाते हैं, आपके ऊपर केस भी सुने कि लगा है, फिर भी आपको टिकट मिलता नहीं। जो टिकट जो जरा मतलब घोषणा कर रहे हैं तो उसका कुछ मापदंड कुछ तो होगा ना, कि उसका बहुत सारा वीडियो में पहले देखे कि अगर किसी को टिकट जाएगा तो उसका इसका सूची ये है, इस तरह का मतलब ये होना चाहिए, तभी वो कहाँ चला गया? बिल्कुल, देखिए संसदीय बोर्ड है आपका, जो है कि और भी कमेटी बनाई गई है, जितने भी कमेटी के माध्यम से ही निर्णय लिया गया है। तो जो भी निर्णय है चलिए हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन यही बोलेंगे कि अभी बहुत ही मेहनत के बाद, मशक्कत के बाद हमारे जयराम दा पूरे झारखंड को जगाने में लगा हुआ है, और जिनकी वजह से ही पूरे झारखंडी घर से बाहर निकल के थाना पहुंचा लड़ने के लिए, ब्लॉक पहुंचा लड़ने के लिए, कहीं भी आउटसोर्सिंग कंपनी पहुंचा, या फिर तमाम जितने भी सड़क में आज अगर निकलने सीखे तो जयराम दा का देन है। ये हो सकता है हर किसी में कमी होता है, हम ये चीज बोल ही रहे हैं, और ये बोलना क्या है, सच्चाई है। दुनिया का दस्तूर है, सभी को पता है कि हर किसी में समस्याएं होती है, कमी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पार्टी को छोड़ देंगे। ये भावना तो एकदम छोड़ ही दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। पार्टी को हम लोग सींचे हैं, पार्टी को बनाए, टिकट दे ना दे ये संसदीय बोर्ड का मामला है। जयराम दा को निर्णय लेना था, ले लिए, लेकिन ये सब चीज छोड़ दीजिए दिमाग से कि ये तो बहुत कोई बोलते हैं कि अभी कुछ महतो अभी मैच्योर हुए नहीं, उसका भी उम्र ज्यादा है नहीं कि विधायक के में वो लड़ सके चुनाव, उसको टिकट मिल सके। इसकी वजह से टिकट कुछ मिला महतो नहीं। 3 दिन से एमपीएल में लड़ सकता है। कुछ महतो आपका जो है कि एसीसी प्लांट से लड़ सकता है। कुछ महतो इतना बड़ा बड़ा दिग्गज भट्टा से लड़ सकता है। कुछ महतो टिकट लेके चुनाव नहीं लड़ सकता है। चुनाव देखिए, हम तो बोल दे रहे हैं, पार्टी के साथ खड़े थे, खड़े हैं और रहेंगे। चुनाव लड़ना नहीं है। समर्थक तो बोल रहे हैं निर्दलीय चुनाव लड़िए, लेकिन चुनाव ये हम लोग तो बोल दिए, हम लोग को चुनाव लड़ना मकसद नहीं है भैया। चुनाव तो लड़ना समर्थक फिर विरोध क्यों कर रहे हैं चुनाव? तो हम तो क्या बोले आपको, बार बार तो वही चीज बोल रहे हैं। समर्थक भावना से जुड़ा हुआ होता है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? समर्थक भावना से जुड़ा हुआ होता है। समर्थक को आप कितना समझाइए नहीं समझेगा, क्योंकि उन लोग भावना से जुड़ा हुआ है। समर्थक अभी हम बोलेंगे नहीं मत कीजिए मत कीजिए, समर्थक जाके आपको रहेगा जो करना है वो करिए देगा। तो आप क्या कर सकते हैं? आपके समर्थन ये भी बोलते हैं कि लगातार आंदोलन करते हैं, जहाँ केस भी खाते हैं, लेकिन टिकट देते नहीं, क्योंकि उस महतो गरीब परिवार से है, गरीब है, उसके पास में पैसा नहीं, उसको टिकट मिला नहीं है। तमाम सा जो खबर आता है वही बात में बोला था। इस विषय में फिर क्या कहना है? देखिए ये सब गरीब अमीर का बात नहीं है, मापदंड है। आज गरीब लोग बोलते हैं कि गरीब का बेटा नेता नहीं बनेगा, जिसका पैसा है उसी को टिकट मिलेगा। गरीब का बेटा को ही ना युवा मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष बनाया। तो फिर टिकट के पैसे मिला क्यों नहीं? तो टिकट लोग तो वही बोल रहे हैं कि गरीब को बेटा नेता नहीं बन सकता, जिसके पास पैसा उसी को अच्छा, चुनाव लड़ना ही मतलब नेता बन गया? आपके जो चुनाव लड़ेगा, आपके अनुसार तब ये होता है कि चुनाव जो लड़ेगा वही नेता बना? हम नहीं बोल रहे, आपका समर्थक है वही आपको नहीं बोलना चाहते हैं। आपको पता है कि नहीं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का, हम अमित शाह के बारे में, उम्र उनका कितना होगा? लगभग 55 से 60 साल होगा। उनका करियर एक बार देख लीजिए, 50 साल से चुनाव नहीं लड़ा है। 55 साल में गृह मंत्री बना पूरा भारत देश का, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पूरा जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, पूरा राष्ट्र को देखता था वो पार्टी को, कमाल उसके पास रहता था। और ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं लड़े हैं तो कि जो है कि पार्टी ये सब जो बातें आ रही है सब ऑथेंटिक बात है, ये सब कोनो तथ्य का बात नहीं। तो दोस्तों ये थे जेबी केसेस के युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष कुश महतो, और इन्हें टिकट नहीं मिलने पर जो खबर दोस्तों जो सामने आ रहा है, जो सोशल मीडिया पे जो आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस विषय में तमाम था दोस्तों जो पर्सन था वो खोल के विचार दिए हैं, उसका जवाब दिए हैं। अगर दोस्तों कोई भी पर्सन दोस्तों का छूट गया है
अगर मैं भूल गया हूँ तो आप लोग दोस्तों नीचे कौन दोस्तों कमेंट बताना, वो फिर जिस टाइम फिर नेक्स्ट टाइम कभी अगर मिलेंगे इनसे तो फिर उस ग्रुप में मैं आप लोग को जो प्रश्न है उसका मैं जवाब दोस्तों आप लोग को दे दूंगा। और बाकी दोस्तों इस विषय में आप लोग दोस्तों क्या राय है वो दोस्तों आप लोग जरूर बताना, ठीक है। और बाकी ऐसे आप लोग खबर के लिए मेरे साथ जुड़े रहे, सभी को जोहार प्रणाम।